गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अनुसार हम लोग को 10 मार्क्स का एमसीक्यू भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है, 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो बाबू यहां पे देखो 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या बनाएगा ये, क्योंकि इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई है, तो क्या बना देगा 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस इससे भी 9 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा मेरा tan स्क्वायर ए। और यहां पे हम लोग जानते हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है क्या कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो बाबू जब भी कोई चीज आपको सॉल्व करना हो, बनाना हो, तो आप भरसक ये प्रयास करो कि ये आपका साइन और कॉस के रूप में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे फर्स्ट काम मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका इज इक्वल टू हटा दे रहे हैं, लाइन सीधा हो जाएगा हम लोग का, इज इक्वल टू दिया है तो ये क्या है 1 प्लस बाबू tan थीटा यानी क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा का अपोजिट प्लस 1 बाई कॉस थीटा। हम सर 1 बाई कॉस के रूप में क्यों कन्वर्ट किए, ताकि बाबू डिनोमिनेटर कॉस के रूप में रह जाए। अब यहां के बाद प्लस इनटू में है 1 प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा और माइनस कॉसेक यानी 1 बाई साइन थीटा। फॉर्मूला तो सब लोग को याद होगा। अब यहां से देखो इसका एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा है तो क्या आप इसका एलसीएम कॉस थीटा बना सकते हो क्या, तो जब आप इसका एलसीएम कॉस थीटा बना लिए तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है यानी क्या है 1, तो यानी कि cos थीटा 1 से cos थीटा को डिवाइड किया यानी cos थीटा, और cos थीटा 1 इंटू 1 यानी कि क्या बनाएगा cos थीटा प्लस, अब ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ यानी कि 1, और 1 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन थीटा प्लस, और यहां देखो cos थीटा से cos थीटा क्या हुआ कैंसिल यानी क्या बनेगा यहां पे 1 बनेगा। अब इसके बाद ध्यान दो इनटू 1 प्लस, तो यहां पे एलसीएम क्या निकलेगा साइन थीटा, तो फिर ऐसे ही यहां पे कुछ नहीं तो 1 यानी कि यहां पे क्या जाएगा साइन थीटा। ऐसे भी जान लो कि जिस भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसको हम एलसीएम से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पे प्लस साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल यानी क्या बनाएगा cos थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल यानी कि 1। कोई दिक्कत। अब यहां पे बाबू देखो तो अब हम करेंगे क्या, इसको अगर हम इस दोनों को घेर लें, इसको हटा भी दे सकते हो आप, ठीक है, और इसको आप इनटू में डाल देना और इसको एक तरफ कर दो, यहां इनटू मान के चलो कि है, तो देखो तो ये क्या बन गया, मैंने यहां पे इनटू डाल दिया, क्यों डाला, क्योंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, a प्लस बी और b प्लस a में कोई अंतर नहीं होता है, कम्युनिकेटिव लॉ हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं।
और यहाँ पे +1 और ये -1 यानी कि a इतना को हम क्या लेट कर रहे हैं, a प्लस b और a माइनस b, यानी बाबू क्या a प्लस b और a माइनस b क्या बनाता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाता है। तो ऐसे ही आप इसको बना दो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और +1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेगा ना, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब बाबू देखो, अब ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हो। तो देखो तो बनाओ तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab यानी कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और -1 है यानी कि -1 बाई क्या बनाएगा, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा। अब यहां के बाद देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या 1, यानी कि यहां बन जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा। अब देखो बाबू, +1 और -1 क्या ये हट कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा, तो अब ये हो गया क्या, देखिए 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे में भी तो वही है, या cos थीटा इंटू साइन थीटा है, cos उससे भी कोई दिक्कत नहीं था, और बाई में भी हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये अगर कैंसिल कीजिएगा यानी क्या आ गया 2, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा 2, इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर में क्या आया था 9। अब यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है sec a इंटू tan a, sec a सॉरी प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही ना, इज इक्वल टू, तो देखो बाबू sec a यानी क्या 1 बाई cos थीटा या cos a बोलो, tan यानी क्या साइन a बाई cos बोल सकते हो, इंटू 1 माइनस साइन, क्योंकि इसको तो कोई चेंज करने का जरूरत पड़ नहीं रहा है, अब सब साइन साइन कॉस कॉस दिखलाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन बनाना हो पहले आप उसको साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जानो, अगर आप वैसा कर लेते हो तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। और सबसे पहला चीज कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप क्या करो अपने माइंड में रखो, क्योंकि कब कौन अप्लाई हो जाएगा ये आप नहीं जान रहे हैं ना हम जान रहे हैं। सो ये अगर आपके पास रहेगा तो आपको क्या करना होगा, पुट करने में बहुत ही क्या होगा इजी वे रहेगा। सो आप इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को अपने माइंड में एनीवेयर कांस्टेंट रखो। सो ये अब यहां पे देखो cos a यानी एलसीएम क्या बनेगा cos a, तो cos a से cos a कैंसिल यानी क्या बन गया 1 प्लस cos a से cos a कैंसिल यानी क्या बन गया sin a इंटू 1 माइनस sin a। तो बाबू ये कहां है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, तो यहां पे देखो 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a यानी a प्लस b a माइनस b क्या बना देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b का काम ये कर रहा है और a माइनस b का काम ये कर रहा है, बनाएगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a।
बाई, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 बोलो, और बाई में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला अगर याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखोगे तो अब ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी क्या कॉस ए इंटू कॉस ए, और बाई में भी हो गया, यानी एक आंसर क्या आ जाएगा इसका कॉस ए। इसका आंसर क्या हो गया कॉस ए। अब हो गया। अब यहां के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन है मेरा 4। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर क्वेश्चन देख लीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो बाबू यहां पे जब तुम आइडेंटिटीज पढ़ोगे तो वहां पे मालूम होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनाता है तो सेक स्क्वायर ए। क्या बनाता है सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे बन गया। अब यहां से अगर देखो तो इसको क्या बोलोगे सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हो क्या बाई, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या बोलोगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। नहीं, क्योंकि सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर जाएगा ना साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो ये क्या बना दिया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए यानी ऑप्शन डी। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी अब आ रहे हैं, सो आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी क्या करोगे बहुत ध्यान से पढ़ोगे। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ कंप्लीट हुआ।